नमस्कार छात्रों, हम योगेश सर, एमएससी फिजिक्स विद अपियरिंग पीएचडी। छात्रों, अभी पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया था कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में हमने ज्ञात किया था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r²। ये हमने ज्ञात किया था। इसके बाद हमने आपको बताया था जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ होता है। यहाँ तक हमने आप सबको ज्ञात करा दिया था। उसके बाद अब हम टॉपिक लेकर के आए हैं इसमें नया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ होता है। इसमें एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान कितना होगा। तो अब हम ज्ञात करेंगे एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान। देखिए, हमने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था, ज्ञात है 1/एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ होता है। तब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹। जब हम इसको इंटू में लिख सकते हैं तो इसको इधर लेके जाएंगे तो गुणा हो जाएगा। तो एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ इंटू 4 पाई। अब इस एप्सिलॉन नॉट को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस होगा, ये उसका उल्टा हो जाएगा। एप्सिलॉन इक्वल टू 1/9.0 इंटू 10⁹ इंटू 4 इंटू 3.14। बहुत से छात्रों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया बटे में, तो उसको हम ज्ञात करा दें। देखिए, लिखा हुआ है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ इंटू 4 पाई। यहाँ तक तो सभी छात्रों के समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा लेके जाएंगे हम इधर, तो 1 इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ इंटू 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस हिस्से को हम इधर लेके आएंगे, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/9.0 इंटू 10⁹ इंटू 4 पाई। इस तरह से ये हम कर लेंगे। अब एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/9.0 इंटू 10⁹ इंटू 4 ज्ञात है हमें। पाई का मान कितना होता है, 3.14। सही। अब इसका हमने क्या किया, एप्सिलॉन इक्वल टू 9.0 बटे में है, 10⁹ बटे में है, ऊपर लेके जाएंगे तो घात किस में हो जाएंगी, माइनस में, अपॉन 9.04 इंटू 3.14 का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये आएगा 113.04। जब 113 अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/113.04 इंटू 10⁻⁹ लिख सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, 113.04 का भाग हमें 1 में देना है। जब हम भाग करेंगे तो एप्सिलॉन इक्वल टू 0.008846 इंटू 10⁹ आएगा। अब हमें क्या करना है कि दशमलव को 3 अंक आगे लेके जाना है, तो संख्या आ जाएगी हमारी 8.846 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 9। और पॉइंट को हमने कितनी संख्या आगे बढ़ा दिया, 3 आगे बढ़ा दिया, तो 3 9 और 3 12। तो हमारा मान हो गया एप्सिलॉन इक्वल टू 8.846 इंटू 10⁻⁻12। अब हम इसको क्या लेंगे, दशमलव के 2 स्थान तक लेंगे तो छोटी संख्या में 1 प्लस हो जाता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, जिसका मात्रक होता है हमारा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक छात्रों, अब इसके बाद हम आपको समझाएंगे परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक हमने पिछले डेरिवेशन में आपको शायद बताया था कि एप्सिलॉन को हटा करके हमने एक के शब्द नियतांक लिया था, जिसे हमने परावैद्युत का परावैद्युतांक कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैपिटल के से निरूपित करते हैं। प्यारे छात्रों, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन। क्या होती है, एप्सिलॉन। और निर्वात की वैद्युतशीलता को क्या कहते हैं,
एप्सिलॉन नॉट, अर्थात हमारा सूत्र बन जाता है K बराबर एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नॉट। सही। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखा क्या है, इसकी देखिए कोई डेरिवेशन नहीं है, केवल एक डेफिनेशन है। वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। देखिए अब ये रेखाएं हमारी किस तरह किस बेस पर कार्यरत होती हैं, इस चीज को समझाएंगे। देखिए डेफिनेशन में क्या है, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। ये रेखाएं केवल और केवल ये चीज दिखाती हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई धनावेश है और ये हमारा ऋणावेश है, ये हमारा ऋणावेश है, इससे कोई बल रेखाएं निकल रही हैं या आ रही हैं, दोनों से मान लीजिए, तो ये बल रेखा केवल ये दिखाती हैं कि अगर किसी पिंड की ओर बल रेखाएं आ रही हैं तो वो होगा ऋण आवेश। क्या होगा, ऋण आवेश। और किसी पिंड से निकल के जा रही हैं तो वो होता है धन आवेश। केवल चुंबकीय बल रेखाओं का कार्य हमारा यही होता है, इसको समझाना दिखाना। अब इसके गुण बहुत सारे होते हैं, केवल यहां मैं एक गुण बताऊंगा आपको। ये रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबी होती हैं, यानी लंबी होकर के सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, ठीक। और इसी कारण इनमें जो आवेश जो होता है वो विपरीत होता है, जबकि ऋण में लेना चाहिए जबकि दे रहा है। सही। अब देखिए अगला हम समझाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से नापते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0 होगा, अर्थात E बराबर F अपॉन Q0 इसका सूत्र होगा। अब देखिए कि अब इसका हम निगमन करेंगे। अब अगला टॉपिक बनता है हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मीन्स होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें देखिए इसमें लिखेंगे, माना कि कोई प्लस Q कूलाम का आवेश बिंदु O पर रखा है, बिंदु O पर रखा है, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। आवेश प्लस Q आवेश, अब ये हमारा जो आवेश है, आवेश प्लस Q द्वारा एक आवेश प्लस Q, देखिए अब इसे आगे देखेंगे, आवेश प्लस Q द्वारा एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमने मान लिया कि बिंदु O से, माना कि बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए इस बिंदु पर, बिंदु P पर एक वैद्युत बल कैपिटल F लग रहा है। वैद्युत बल कैपिटल F लग रहा है, लग रहा है। ठीक, अब इस पर हम मान के चलेंगे कि कैपिटल इस बिंदु पर जो हमारा इस बिंदु आवेश O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु है स्मॉल p। हमने मान लिया कि उस बिंदु पर एक आवेश और लग रहा है प्लस Q नॉट। कितना लग रहा है? प्लस Q नॉट। बिंदु P पर, अर्थात बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट लग रहा है, तब इस धन परीक्षण आवेश के कारण उत्पन्न बल, तब इस धन परीक्षण आवेश के कारण उत्पन्न बल कितना हो जाएगा? F बराबर कूलाम के नियम से लिखेंगे, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जहां हमारा Q1 क्या है? प्लस Q, और Q2 क्या है हमारा? प्लस Q नॉट। यानी Q1 की जगह हम क्या रखेंगे? Q प्लस Q, और Q नॉट Q2 की जगह क्या रखेंगे? प्लस Q नॉट। तब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बटे Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 की जगह क्या रखेंगे? Q, और Q2 की जगह Q नॉट। समीकरण नंबर 1। अब देखिए हमें ज्ञात है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ज्ञात है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q नॉट होता है। E बराबर F/Q नॉट होता है। पीछे हमने पढ़ा दिया डेफिनेशन। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q नॉट। ठीक, तो समीकरण 1 से F का मान रख दें। समीकरण 1 से F का मान रखने पर तो रखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर बटे Q नॉट बटे एक का इधर गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो ये आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट बटे Q नॉट इंटू R स्क्वायर। Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ये आ गया हमारा वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। चाहे तो हम लिख सकते हैं ज्ञात है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ होता है। तो इसमें मान रख देंगे E बराबर 9.0 इंटू 10⁹ इंटू Q/R स्क्वायर। ये आ गया हमारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान।